ओम शांति। ओम शांति। प्रवेश करते हैं अपनी अंतर्मुखता और अपनी देही अभिमानी आत्मा अभिमानी आत्म स्मृति को और कितना कैसे पावरफुल बनाए। तो आज तक कहते सुनते आए कि बाबा ही मेरा संसार है, मैं बाबा की, बाबा मेरा। ये कितना सकार्थ कर पा रहे हैं और अब इसे सकार्थ करना है। उसके लिए बाबा क्या क्या पॉइंट्स हमें आज देता। आज है 4 जून 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है। शांति में सब कुछ आ जाता है। शांति में सब कुछ आ जाता है। कैसे ना माने कि जो भी भट्टी होती है उसको सिर्फ बाबा ऑर्गेनाइज करता है, उसका डायरेक्शन सिर्फ बाबा ही दे रहा है। तो अभी 3 दिन से लगातार बाबा अपने डायरेक्शंस को स्टैम्प्स लगा रहे हैं। शांति में सब कुछ आ जाता है। प्रश्न है, नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? दैट इज प्योरिटी ऑफ माइंड। एंड नाउ प्योरिटी मीन्स प्रश्न मुक्त, संकल्प मुक्त, निरसंकल्प। बाप जब ब्रह्मातन में आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं तब तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो। स्त्री पुरुष का भान भी निकल जाता है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। तुम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो, हम भाई बहन वो रहेंगे। हम किसी के माता पिता नहीं बनेंगे। हम किसी के गुरु शिक्षक नहीं बनेंगे। हम किसी के दोस्त यार नहीं बनेंगे। अब सिर्फ भाई बहन, पिता ऊपर है, सबका पिता है। मुझे किसी को करेक्ट नहीं करना, मुझे किसी का खैर खुआ नहीं बनना, मुझे किसी का शिक्षक गुरु नहीं बनना, और मुझे अब किसी का माँ बाप भी नहीं बनना है। न स्थूल रूप में, न सूक्ष्म रूप में, न रूहानी रूप में, न बीके रूप में। मेरा तो सिर्फ एक बाबा। विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे। सबसे बड़ा विकार है संबंधों का विकार। जब हम एक संबंध के रूप में किसी को देखते हैं, दृष्टि खराब हो गई। हम्म जब हम किसी को माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, नातेदार, सगा, पराया, अपना, सगेला, मातेला, सौतेला, ये सब दिखते हैं, दैट इज विकारी दृष्टि। तो सावधान करो एक दो को और उन्नति को पाओ। हम सब एक दूसरे को सावधान करें कि अब हमारा तो सिर्फ एक बाबा, हमारा हेल्प भी
हमारा ड्राइवर, हमारा सब कुछ, एवरीथिंग। आई सिट विद बाबा ओनली। सावधान, सावधान, सावधान। कल एक बहुत सुंदर चीज और बाबा ने टच करी कि ये शरीर और मैं आत्मा, पुरुष और उसकी प्रकृति, तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो गए? दोनों एक दूसरे के लिए पति और पत्नी हो गए। आत्मा और उसका शरीर। तो आत्मा हो गया पति, जो संपन्न है, संपूर्ण है, ताकतवर है, सब कुछ है, समझू सुजान है, सर्वशक्ति, सर्वगुण, बाप समान है। और उसकी प्रकृति है, उसका ये जो शरीर है, ये जो रोल है, उसकी हो गई स्त्री। तो बाबा ने जैसे कल कहा, स्त्री को अडॉप्ट करते हैं। इस पूरे कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए बाबा स्त्री को अडॉप्ट करते हैं। बोलता ना बाबा, ब्रह्मा बाबा के लिए। ऐसे ही मुझ आत्मा ने अब, हम जैसे बाबा करना बिल्कुल ऐसे ही हमें भी करना। तो मैं आत्मा भी इस स्त्री को अब अडॉप्ट करती हूँ। उसमें ये पांच तत्वों का शरीर भी आता, इसका रूप रंग आकार भी आता, और सोनिया भी आती, वो आइडेंटिटी भी आती। हम्म। क्यों अडॉप्ट किया? बाबा ने कहा मैंने स्त्री को क्यों अडॉप्ट किया? कि मैं ये पूरा सृष्टि चक्र घुमा सकूं, तमो से सतो की ओर। तो मैं आत्मा भी अब इस शरीर में, इस आइडेंटिटी में प्रवेश करती हूँ, जस्ट टू ट्रांसफॉर्म ईच एंड एवरी थॉट, ताकि थॉटलेसनेस आ जाए, साइलेंस आ जाए, संतुष्टता आ जाए, हर रूप की संतुष्टता। साइलेंस इज संतुष्टता, नो क्वेश्चन। तो जाग सजनिया जाग, जब आज बोल रहा था बाबा, तो इससे लग रहा था कि जैसे बाबा के लिए मैं सजनिया और मेरे लिए सोनिया सजनिया। कि तुम जागो, तुम ये सब नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो। अब तुम्हारा भी सारा जो एनर्जी है ना, तुम लगाओ बाबा की तरफ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, और बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिर गया। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना ये है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। अपना दर्शन कर लिया। ये बातें सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। तुम ब्राह्मणों का सारा मदार साइलेंस पर है।
किसी और से सुनाना समझना। बच्चे अब वो टाइम पूरा हुआ। और आज सच बताए तो जब आज मुरली के ये लाइन रात को पढ़ रहे थे, तो अंदर से हो रहा था कि कल ही से मुरली बंद करनी है, कल ही से, आज ही से, कि बस अब हर बच्चा वापस से डायरेक्ट पढ़ाई करे। मैं बिचौला नहीं, सॉरी, अब बिचौले का कार्य नहीं है। अब गुरु शिक्षक वाले पद नहीं, अब सिर्फ पीएचडी। हर बच्चे को इंडिपेंडेंट करो तो कि वो अपने आप अपनी पीएचडी करे। एंड उसके लिए उसको उसका और बाबा का रिलेशन इन साइलेंस मैनेज करना पड़ेगा। हो सकता है कई बच्चे यहाँ से, जैसे ही यहाँ मुरलियाँ बंद हो, यहाँ चीजें बंद हो, तो वो 2-4 दिन तो मैनेज करे, 5वें दिन किसी ना किसी को सुन ही ले। कंप्लीटली योर चॉइस। सिखा बाबा यही रहा है कि बच्चे अब इंडिपेंडेंट बनो, अपने पैरों पे खड़े हो, अपने पैरों पे खड़े। तो हम सबको अपने पैरों पे खड़ा होना है। हम्म। तो सभी अपने अंदर इस ताकत को महसूस करना शुरू करिए। सभी मनुष्य कहते हैं शांति देवा ही शांति देने वाला, मालूम किसी को भी नहीं है कि शांति हम एक दूसरे को नहीं दे सकते। ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो कि शांति कौन देता है और शांति धाम कौन ले जाएंगे। तुम ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम्हें ही अपना आगा पीछा पता चलता है। देवता को स्वदर्शन चक्रधारी कहला ना सके। कितना रात दिन का फर्क है। आप बच्चों को समझाते हैं, तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप को याद करना ये मुख्य बात है। बाप को याद करना गोया शांति का वर्षा लेना। शांति में सब आ जाता है। तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाती है, टाइमलेस हो जाते हो तुम, निरोगी काया बन जाती है। मन के सारे रोग खत्म होते हैं, बुद्धि के सारे रोग खत्म होते हैं, संस्कारों के सारे रोग खत्म होते हैं, ओनली विद द साइलेंट रिमेम्बरेंस। बाबा को भी सहारों से लेंगे क्या अभी तक हम? वो बताए बाबा कैसा है, वो बताए बाबा कैसा है, वो बताए उसका एक्सपीरियंस क्या है, वो बताए उसका एक्सपीरियंस क्या है। सीरियसली। आत्मा ही बनती है, बाप भी है, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। गीत भी सुना, अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। गीत तो मनुष्यों ने ही बनाए, बाप बैठ सार समझाते हैं। वह है सभी आत्माओं को बाप, तो सब बच्चे आपस में भाई भाई हो जाते हैं। बाप जब नई दुनिया रचते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम भाई बहन हो। हर एक ब्रह्मा कुमार कुमारी है। ये बुद्धि में रहने से फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी का भान निकल जाता है, स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। मनुष्य ये नहीं समझते कि हम भी वास्तव में भाई भाई हैं। बाप रचना रचते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं, क्रिमिनल दृष्टि निकल जाती है। बाप याद भी दिलाते, तुम बुलाते आए हो हे पतित पावन,
अब मैं आया हूं, तुमको कहता हूं, ये अंतिम जन्म पवित्र रहो, तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। प्रदर्शनी तो तुम्हारे घर घर में होनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चे ब्राह्मण हो। तुम्हारे घर में ये चित्र जरूर होने चाहिए, इन पर समझाना बहुत सहज है। 84 का चक्र तो बुद्धि में है। अच्छा, तुमको एक ब्राह्मणी दे देंगे, वे आकर सर्विस करके जाएगी, तुम प्रदर्शनी खोल दो। बाबा, आई अलाउ यू, मैं प्रदर्शनी अब अपनी खोल दूं। आई अलाउ यू बाबा। बाबा जब हमारे भीतर जाता है ना, तो हमारे सारे चित्रों को देखता है। पास्ट का चित्र, प्रेजेंट का चित्र, फ्यूचर का चित्र, अलग अलग संबंधों के चित्र, जितने अंदर बुद्धि में चित्र छपे हुए हैं ना, सबके सामने बाबा को लाके खड़ा करो ना, तो बाबा उनको हील कर देता है। हील कर देने का अर्थ, उसका अस्तित्व, उसके उस चित्र के भीतर जो कुछ भी होता है, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, दुख दर्द सुख, खुशी, जो कुछ भी है ना उस चित्र के अंदर, बाबा उसको अपने ज्ञान की छन 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 डाल के शांत कर देता है कि बच्चे ये सब रियल नहीं है, ये सब सिंथेरी है, तुम नहीं हो ये सब। हम्म। और उसके लिए बाबा को अलाउ करो प्रदर्शनी में एंटर करने के लिए। तुम्हारे घर में चित्र जितने हैं ना भीतर, मन रूपी बुद्धि रूपी संस्कार रूपी जगह पर जितने चित्र हैं, हम्म, सब तुम हटा दो, बाबा के साथ बैठ के समझ डालो सारा। मन और बुद्धि को पूरी तरह से एकदम शांत कर दो, समझा कि सारे चित्र टेम्परेरी है, झूठे नहीं है, टेम्परेरी है। जैसे कल बाबा कितना अच्छे से बार बार पक्का करा रहा था, बच्चे देखो तुम पैदा हुए, तुम्हारे लिए माँ बाप इम्पोर्टेंट थे, वहां होता, फिर तुम आगे बढ़े तो तुम्हारे लिए तुम्हारा जो भी युगल होता है वो इम्पोर्टेंट है, फिर तुम आगे बढ़े तो तुम्हारे लिए बच्चे इम्पोर्टेंट हो जाते, तो तुम्हारा असली मोह कहाँ है? सब टेम्परेरी है। एवरीवेयर यू आर टेम्परेरी। सो उस टेम्परेरी पार्ट को समझो, तभी बाबा बोलते हैं वो पार्ट है, वो पार्ट है, वो सत्य नहीं है, वो पार्ट है। इन पर समझाना बहुत है। 84 का चक्र तो बुद्धि में है। अच्छा, तुमको एक ब्राह्मणी दे देंगे, वे आकर सर्विस करके जाएगी, अपनी ब्राह्मणी खुद बनो ना, अपने आप को खुद पढ़ाओ ना। क्या इतने सालों में, क्या इतने समय में बाबा ने आपको टीचर बना नहीं दिया है? अपने आप को पढ़ा नहीं पाओगे 1 घंटा मुरली अच्छे से? बाबा के लिए दे रहा हूं मैं तुम्हें ब्राह्मणी, समझो समझाई ब्राह्मणी दे रहा हूँ, बट वो बानी तुम खुद हो, तुम इतने टाइम से कर रहे हो। विधि विधान सब बता दिया है बाबा ने। बनो अपनी ब्राह्मणी, अपने मन की ब्राह्मणी, अपनी बुद्धि की ब्राह्मणी, अपने संस्कार की ब्राह्मणी, अपने इतने सारे रूल्स एंड आइडेंटिटीज की ब्राह्मणी बनो ना, टीचर बनो ना, सर्विस करो, खोलो प्रदर्शनी बाबा के साथ, बेहिचक खोलो, चाहो डेप्थ ऑफ योर कोर ऑफ योर एग्जिस्टेंस, और याद दिलाओ कि सब एक्सपीरियंस करने उतरे थे, कर लिया, वापस चल रहे हैं, परेशान मत हो, डोंट बी सीरियस अबाउट एनीथिंग, सब टेम्परेरी था। देखो देखो बाबा जो समझा रहा है, सब टेम्परेरी था, ये भी परमानेंट नहीं है। ये दुख, ये दर्द, ये ग्लानि, ये अपमान, ये मान सब टेम्परेरी, कुछ परमानेंट नहीं। आगे बढ़ो आगे, अब घर जाना है। भक्ति मार्ग में भी कोई श्री कृष्ण की पूजा अथवा मंत्र जंत्र आदि नहीं जानते तो ब्राह्मण को बुलाते हैं, फिर रोज आकर पूजा करते ना, ये है वो महीना, घड़ी घड़ी अपने साथ बैठना है।
तुम भी मंगा सकते हो। ये तो है बहुत सहज। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होगी तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन बने होंगे। प्रतिज्ञा करते हैं हम दोनों भाई बहन हो रहेंगे। विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। मुख्य है ही याद किया आपने। वो लोग साइंस के बल से कितना ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु ऊपर कोई दुनिया थोड़ी है। ये है साइंस की अति में जाना। अभी तुम साइलेंस की अति में जाते हो श्रीमत पर। उनकी है साइंस यहाँ, तो तुम्हारी है साइलेंस। बच्चे जानते हैं आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। किसको पाने जाए, किससे इसकी हम कमेंट्री ले लें। आप अपने माँ होने की कमेंट्री लेते हो क्या किसी से? रोज सुबह सुनो माँ का, चलो आज माँ की कमेंट्री करते हैं, चलो बेटे की कमेंट्री करते हैं, चलो भाई की कमेंट्री करते हैं। करते हो क्या? करवाते हो किसी से? सुनो बैठो ना प्लीज, माँ की कमेंट्री कर दो ना थोड़ी देर, तो मुझे पक्का हो जाए मैं माँ हूँ। कराते हो? नहीं कराते हो। तो मैं आत्मा हूँ, शांति का सागर हूँ, इसकी कमेंट्री करवाएंगे हम लोगों से। हम्म। कराएंगे। चाहिए कमेंट्री? ऐसे ऐसे बाबा पूछता है, हंसता है, सिर पे हाथ रख के बैठता है कि अब ये भी तुम्हें बताऊं मैं, तो तुम हो, उसकी तुम्हें कमेंट्री चाहिए। और जो तुम नहीं हो उसको तो तुम एक कमेंट्री नहीं चाहिए। तुम मदर हो, तुम फादर हो, तुम बहन हो, तुम भाई हो, तुम बेटा हो, तुम डॉक्टर हो, तुम इंजीनियर हो, उसकी कमेंट्री रोज सुबह लेते हो क्या जाने से पहले? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, उसकी कमेंट्री चाहिए। सही है। बाबा कह रहे इस शरीर द्वारा सिर पाठ बजाना है, क्योंकि कर्म बगैर रह नहीं सकते ना। बाप कहते हैं अपने को शरीर से अलग आत्मा बाप को याद कर, तो तुम्हारे सारे विकर्म विनाश होंगे, नए बनेंगे नहीं। बहुत ही सहज है। सबसे जास्ती जो मेरी भक्ति करता शिव के पुजारी, उनको समझाऊं उच्चते उच्च पूजा है शिव की, क्योंकि वही सर्व का सदगति दाता। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं, सबको साथ ले जाएंगे। अपने टाइम पर हम भी ड्रामा अनुसार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश हो जाएगा। हर फीलिंग का, हर इमोशन का, सबका विनाश हो जाना है। बाबा कहते हैं पहले से उसको विनाश कर दो अपने मन और बुद्धि से। स्थूल में जब होएगा तब होएगा, सूक्ष्म में तो तुम खाली हो जाओ, ताकि जब वो एक्चुअल में स्थूल रूप में हो तुम्हें दर्द नहीं होगा, क्योंकि तुम तो पहले ही से उससे डिटैच हो चुके हो। पुरुषार्थ बहुत करना है। मैं आत्मा हूं, इसको बहुत पक्का करना है। हम आत्माएं से तो प्रधान बन जाए। बाप की श्रीमत पर चलना है। श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं कितनी बड़ी महिमा, देवताओं की भी महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बाप ही आकर संपूर्ण पावन बनाते हैं। अब बाबा संपूर्ण पावन बना रहा है। हम चाहते ये चीज मनुष्यों से है। जब संपूर्ण पतित दुनिया बनती है तभी बाप आकर संपूर्ण पावन दुनिया बनाते हैं। सब कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए।
सब कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, तो जरूर सबके पास होना चाहिए स्वर्ग का वर्षा। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम अभी भाई बहन बन गए। भाई बहन बन गए मीन्स नाउ एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बाबाज। भाई बहन की एक दूसरे के ऊपर कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? नहीं होती। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी परमात्मा की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की होती है। बच्चा भाई रोता हुआ भी आए ना तो बोलेंगे, भाई बात तो बारी सही है लेकिन पापा से जाके कहो ना, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं तो खुद ही उन पर डिपेंडेंट हूँ। कल पहले भी बाप आया था, शिव जयंती मनाते हैं, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम आपस में कंपेनियन हो, पवित्र रहते हैं, आपके डायरेक्शन पर चलते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, अभी ये अंतिम जन्म है, ये मृत्यु लोक खत्म होना है। अभी तुम समझदार बने हो, कोई अपने को भगवान कहे तो कहेंगे भगवान तो सर्व का सद्गति दाता है। ये फिर अपने को कैसे कहला सकते हैं, परंतु समझते हैं ड्रामा का खेल है। बाप तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाप कहते हैं अब सर्विस में तत्पर रहो, घर घर में प्रदर्शनी खोलो, इन जैसा महान पुण्य कोई होता नहीं। किसको बाप का रास्ता बताना, इन जैसा दान कोई नहीं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो पाप नाश होंगे। बाप को बुलाते भी इसलिए हो कि हे पतित पावन लिबरेटर गाइड आओ। तुम्हारा भी नाम पांडव गाया हुआ है। बाप भी पंडा है, सभी आत्मा को ले जाएंगे, वह है जिस्मानी पंडित। ये है रूहानी, वह जिस्मानी यात्रा, ये रूहानी यात्रा। सतयुग में जिस्मानी यात्रा भक्ति मार्ग की होती नहीं, वहां तुम पूज्य बनते हो। अभी बाप तुमको कितना समझदार बनाते हैं, तो बाप की मत पर चलना चाहिए ना। कोई भी संशय आदि हो तो पूछना चाहिए। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ कर बाप को याद करो। तुम मेरे लाडले बच्चे हो ना, आधा कल्प के तुम आशिक हो। एक के ही ढेर नाम रख दिए, कितने नाम कितने मंदिर बनाते। मैं हूँ तो एक ही, मेरा नाम है शिव। हम 5,000 वर्ष पहले भारत में ही आए थे, बच्चों को अडॉप्ट किया था, अब भी अडॉप्ट कर रहे हैं। ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम पौत्रे पौत्रियां हो गए। यहाँ वर्षा ही मिलता है आत्मा को, उसमें भाई बहन का सवाल नहीं उठता। आत्मा ही पढ़ती है, वर्षा लेती है, सबको हक है। तुम बच्चे इस पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो सब विनाश को पाना है। महाभारत लड़ाई भी बरोबर है। बेहद का बाप बेहद का बरसा दे रहे हैं, बेहद की नॉलेज सुना रहे हैं, तो त्याग भी बेहद का चाहिए। तुम जानते हो कल पहले भी बाप ने राजयोग सिखाया था। राजस्व अश्वमेघ यज्ञ रचा था, फिर राजाई के लिए सतयुगी नई दुनिया जरूर चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ था, 5,000 वर्ष की बात है ना, यही लड़ाई लगी थी जिसे गेट खुले थे। बोर्ड पर भी लिख दो, स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रहे हैं, आकर समझो। तुम नहीं समझा सकते हो, दूसरे को बुला सकते हो, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। तुम कितने ढेर ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। वर्षा मिलता है शिव बाबा से, वही सबका बाप है। ये तो बुद्धि में अच्छी रीति याद रखना चाहिए। हम ब्राह्मण सो देवता बनते, हम ही देवता थे फिर चक्र लगाया, हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर विष्णुपुरी में जाएंगे। ज्ञान है बहुत सहज। ये ज्ञान किसका है, इसको साथ साथ अलग करते जाना। ये जब बहुत इतनी बातें मुझे समझा रहा है, दिस इज अबाउट द 5,000 years, अबाउट द ड्रामा, अबाउट द रूल्स आई हैव बीन प्लेइंग। ये सब अलग, मैं आत्मा अलग। परंतु कोटों में कोई निकलते हैं, प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं, कोई मुश्किल निकलते हैं, कोई तो सिर्फ महिमा करते हैं। बहुत अच्छा, हम आएंगे। कोई विरले 7 रोज कोर्स उठाते। 7 रोज की भी बात अब क्या है, गीता का पाठ भी 7 दिन रखते हैं। 7 दिन तुमको भी भट्टी में पढ़ना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से सारा कीचड़ा निकल जाएगा। आधा कल्प की गंदी बीमारी देह अभिमान की है, वे निकालनी है ना।
तेरी अभिमानी बनी 7 रोज का कोर्स कोई बड़ा थोड़ी है, किसको सेकेंड में भी तीर लग सकता है। देरी से आने वाले आगे जा सकते, कहेंगे हम रेस कर बाप से वर्षा ले ही लेंगे। कई तो पुरानों से भी दिखे चले जाते, क्योंकि अच्छी अच्छी पॉइंट्स तैयार कर माल मिलता है। अच्छी अच्छी पॉइंट्स खुद तैयार कर। अच्छी अच्छी पॉइंट्स खुद तैयार। प्रदर्शनी आदि समझाने में कितना सहज होता है, खुद नहीं समझा सकते हैं तो बहन को बुलाएं। रोज आकर कथा करके जाओ। 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जो 1250 वर्ष चला। कितनी छोटी कहानी है। हम सो देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय व शूद्र बने, हम आत्मा ब्राह्मण बनी। हम सो का अर्थ कितना युक्ति युक्त समझाते हैं। हम आत्मा गए, हम आत्मा निकले। विराट रूप भी, परंतु उसमें ब्राह्मणों को और शिव बाबा को उड़ा दिया। अर्थ कुछ भी नहीं समझते। अभी तुम बच्चों को मेहनत करनी है याद की। और कोई संशय में नहीं आना चाहिए। विकर्मा जीत बन उच्च पद पाना है तो ये चिंतन खत्म करना है कि ये क्यों होता है। सुना, साइलेंस का अर्थ सबसे जो अब मुझे आत्मा को टच करता है, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, कब, कितना, उतना, जितना, ये जितने भी प्रश्न रूपी शब्द होते हैं ना, सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रश्न जो होता है ना, उससे उसकी शांति, कोर तक, अंदर तक, देयर इज नो क्वेश्चन किसी भी प्रकार का। इतनी शांति चलेगी, इतना ज्ञान अंदर चला गया। दावा कहते हैं ना, अंश मात्र भी विकार। अब विकार सिर्फ क्वेश्चन दिखता है। बाबा अब ये क्यों, बाबा बाबा कब, बाबा बाबा कितना, बाबा क्यों, बाबा क्यों, बाबा कब, बाबा कितना। मुझे कल बाबा ऐसे ना पूरा दिखा रहा था कि सोचो अगर मैंने तुम्हें ना शेर के पिंजरे में गिरा दिया, उस पल भी तुम्हें ये निश्चय हो, और सच में शेर ने मुझे मार के खा भी लिया, तभी भी मुझे निश्चय हो कि ये मेरे बाबा की प्लानिंग है, वो मुझे ऐसे ही मारना चाहता था। इट्स ओके। इतना निश्चय, ऐसे सीन दिखा रहा था, इतना निश्चय तुम्हें मुझ पर। मैं तो पूरी रूह कांप रही थी उस वक्त। अंदर तक। बाबा इतना निश्चय, निश्चय इसको कहते हैं, ऐसे बाबा कहते हैं, निश्चय इसको कहते हैं कि तेरे अंदर गलती से स्वप्न में भी ना क्यों ना आ जाए। क्यों बाबा, कब तक बाबा, कितना बाबा। ये जब तेरे अंदर आ रहा है ना, तो अभी ज्ञान अंदर गया नहीं है, उसने रूप रंग आकार लिया नहीं है, तो भी शांत हुई ही नहीं है। और फिर ऐसे सीन दिखा रहा है कि देख, अगर तेरे को उठा के डाल दिया शेर शेर के पिंजरे में, तो भी तू शांति से बेटे चखा लो। फिर सचमुच से खा भी लिया, तो भी तेरी रूह शांत है, तेरे मन में ये थोड़ी आ रहा है, ओ बाबा तुमने सच में मुझे शेर से खवा दिया, मैं तो लगी तुम आओगे बचाने के लिए। तुम्हें ये यकीन हो कि उसने मुझे खा लिया, मार दिया, दैट वाज आल्सो मेरे बाबा का प्लान, और मेरा बाबा का प्लान गलत हो ही नहीं सकता। इतना निश्चय। पहले बैठे तो मैं तुझे कहूंगा, तो निश्चय बुद्धि है।
ये पढ़ाई पक्की कर, ये पढ़ना है। सारे कोई पढ़ाई का मतलब क्या होता है? सारे क्वेश्चन खत्म। पढ़ाई का मतलब क्या होता है? क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, सारे आंसर्स डन। इन सब बातों को जोड़े की चिंतन रहे कि हमें तो सतो प्रधान बनना है। जितना आप आपको याद करेंगे, उसकी किसी और विधि में नहीं फंसेंगे। सतो प्रधान बनने के लिए मैं किसी ब्राह्मण के बताए हुए विधि में नहीं फंसूंगी। मैं बाबा से विधि खुद के लिए खुद ही लूंगी, क्योंकि आई एम अ यूनिक सोल ना। एक ना मिले दूसरे से, तो उसकी विधि से मेरा भला हो नहीं सकता, क्योंकि उसका तो पूरा रोल ही डिफरेंट है, तो मेरा पूरा रोल ही डिफरेंट है। एक ना मिले दूसरे से, तो मैं उससे विधि कैसे ले सकती हूँ? सॉरी ना बाबा, चीटिंग ही नहीं कर सकते इसमें तो हम लोग। पेपर भी आउट है, सब कुछ आउट है, बट चीटिंग नहीं कर सकते। जब बाबा बोलता है फॉलो ब्रह्मा बाबा भी ना, तो उसमें भी उनका तो वो 60 साल के, हम 40 साल के, 50 साल के। उनके पास गृहस्थी, उनके पास डायमंड का बिजनेस, मेरे पास तो वो सब है नहीं। उनके तो बहू बेटे भी होगा, मेरे पास तो अभी है नहीं। तो उनको जिस तरह से बाबा ने चलाया, वो एकदम भिन्न था ना। तो फॉलो ब्रह्मा बाबा क्या? फॉलो ब्रह्मा बाबा की ब्रह्मा बाबा ने किसी का सहारा नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा का सहारा लिया। फॉलो ब्रह्मा बाबा, उन्होंने अपनी विधियां खुद डिस्कवर करी। फॉलो ब्रह्मा बाबा, उसने अपने आत्मा का पाठ खुद पक्का किया। फॉलो ब्रह्मा बाबा, वो तन पर, मन पर, धन पर, जन पर निर्भर नहीं रहे। फॉलो ब्रह्मा बाबा, अटूट निश्चय। बिगड़ी पाठ आ गया, कुछ भी हो गया, लांछन पड़ गए, केसेस हो गए, सड़क पे लाके खड़ा कर दिया गया, घर जला दिया गया, नाम मान शान रुतबा सब कुछ जल गया, निश्चय नहीं हटा। फॉलो ब्रह्मा बाबा, ये है फॉलो ब्रह्मा बाबा। निश्चय नहीं हटा, अपना रास्ता खुद बनाया, किसी पे डिपेंडेंट नहीं बने, किसी को अपना टीचर नहीं बनाया। ओनली शिव बाबा संदेश ला मंगवाए, अपने लिए, अपने पे कार्य किया, नोइंग कि मुझे ही अगला सतयुग का प्रिंस बनना है। उसके लिए कितना अथक मेहनत करी। फॉलो मम्मा, फॉलो मम्मा। जितना आप आपको याद करेंगे, उतना विक्रमाजीत बनुज पद पाएंगे। बाकी फालतू बातें सुन अपना माथा खराब नहीं करना है। सब बातों से एक बात मुख्य है, उनको नहीं बोलो। कोई साथ टाइम वेस्ट ना करो, कोई साथ टाइम वेस्ट ना करो। नोट कर लो ये सब। एक बीके कह रहा है स्वमान की प्रैक्टिस करो, दूसरा बीके कह रहा है स्वमान बोलते बोलते तो तुम क्या हो गए, रटंत विद्या में चले गए। बस स्वमान अंदर चल रहा, उसका असर नहीं हो रहा, आप किसको मानोगे आप? बोलो। एक बीके की विधि ये है कि उसने स्वमान से अपने को बहुत ऊंचा कर लिया, स्थिर कर लिया, चलो डोल कर लिया। दूसरा बीका बीके बोल रहा है अरे स्वमान रटते रटते पहुंच कर रहे हो, तो वो एक आदत हो गई, मन बोलता जा रहा है, बुद्धि तो कहीं कहीं भाग रही है। सिर्फ आप मुंह से बोल रहे हो, बुद्धि तो घूम रही है दुनिया भर में। बात उसकी भी सही है, बात उसकी भी सही, किसकी बात मानोगे? कोई के साथ टाइम वेस्ट मत करो। फोकस ऑन बाबा एंड योर जर्नी। आपकी गृहस्थी में 15 लोग होंगे, किसी गृहस्थी में 2 लोग होंगे, किसी गृहस्थी में 1 लोग होगा। कैसे एक दूसरे से पूछ पाओगे? कैसे करते हो आप? टाइम कैसे निकालते हो? अरे कैसे निकालोगे आप? वो 15 से कैसे निकाल रहा है, वो 2 से कैसे निकाल रहा है, वो 1 से कैसे ना, सबका अलग अलग है भाई। सबके शरीर अलग हैं, सबके आसपास की परिस्थितियां अलग हैं, सबकी बुद्धि अलग है, सबकी ग्रास्पिंग पावर अलग है।
एक ना मिले दूसरे से, so sit with your teacher. Your teacher is Baba. Your teacher is Baba is Murli. Sit with Baba, not with कोई और। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, तूफानों से डरना नहीं, बहुत तकलीफ आएगी, घाटा बढ़ेगा, परंतु बाप की याद कभी नहीं भूलना ना। अपना घटता भी तो है ना, अपनी स्थिति घटती है कई बार। अकेले बैठते हैं, अकेले पुरुषार्थ करते हैं, तो डर क्या है? अरे कहीं हमसे छूट ना जाए, अगर कहीं हम एकदम पीछे ना रह जाए, और कहीं हम कोप अप ना कर पाए, यही तो डर लगता है ना। जानेंगे ही नहीं दूसरा क्या कर रहा है, तो फिर हम पीछे रह जाएंगे। मतलब बाबा पे विश्वास नहीं है ना, कि उसको तुम्हें जहाँ ले जाना है वो अपने दम पर ले जा सकता है। क्या ब्रह्मा बाबा को नहीं ले गया? उनके आगे कौन खड़ा था? कौन खड़ा था ब्रह्मा बाबा के आगे, जो इतनी ऊंची स्टेज पर ले गया शिव बाबा उनको? तो क्या मेरे साथ बाबा इतनी मेहनत नहीं कर सकता? मुझे इतना नहीं पढ़ा सकता? बहुत तकलीफ आएगी, घाटा पड़ेगा, परंतु बाप की याद कभी नहीं भूलनी है। याद से ही पावन बनना है, पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। ये बाबा बूढ़ा इतना उच्च पद पाते हैं, हम क्यों नहीं बनेंगे? ये भी पढ़ाई है। तुमको इसमें कुछ भी किताब आदि उठाने की दरकार नहीं, बुद्धि में सारी कहानी है। कितनी छोटी कहानी है, सेकंड की बात है। ये 5,000 वर्ष को बाबा कह रहे हैं, 5,000 वर्ष को बाबा ने सेकंड से जोड़ दिया। जीवन मुक्ति सेकंड में मिलती है। आई लव यू बाबा। एक सेकंड में बाबा बोलते हैं, बाबू ये 5,000 वर्ष का इतना बड़ा कार्मिक है अकाउंट, सेकंड में अलग हो लो कि ये सब तो बना बनाया, मैं इससे अलग आत्मा हूँ बाप समा। और ये संगम युग तो मुझे अपने बाबा के साथ स्पेंड करना है, नॉट विद दुनिया, नॉट विद कार्मिक अकाउंट एटलीस्ट। वहां हूँ बस ना, ऐसे ही ऊपर ऊपर से बस। नॉट विद हार्ट, नॉट विद सोल। कहते ना, आई पुट माई हार्ट एंड सोल इन दैट। सॉरी मत डालो हार्ट एंड सोल वहां। हार्ट एंड सोल डालो अपनी आत्मिक स्थिति के लिए। मैंने तो ना उस दीदी में अपना हार्ट एंड सोल डाल दिया, मैंने तो ना उस भाई में अपना हार्ट एंड सोल डाल दिया, मैंने तो उस सेंटर में ना हार्ट एंड सोल डाल दिया, मैंने तो इस संगठन में अपना हार्ट एंड सोल डाल दिया। आई पुट सो मच एफर्ट्स इन दिस संगठन। मत डालो भाई। पुट योर हार्ट एंड सोल इन बाबा, मन और बुद्धि बाबा। निश्चय करो बाबा पे, घाटा हो बढ़त हो, छाओ बुलाओ, इसमें तुम्हारे साथ टाइम 8 घंटा अपना फिक्स करो बाबा के साथ टाइम स्पेंड करने का। पढ़ाई करो, योग करो, मंथन करो, बातें करो, चिट चैट करो, बाबा के साथ बैठो। बाबा ने सिर्फ 2 बातें अब अलाउ करी हैं, अपने आप से बात करो और मुझसे बात करो। तीसरी जगह बात करना अलाउ नहीं किया बाबा ने। किया है? बोल सकते हैं आप सब, किया है अलाउ? जी बाबा। पापा ने अलाउ ही नहीं किया है कि कहीं और बात करो, किसी और से बात करो। पापा ने कहा है या तो खुद से बातें करो या मुझसे बातें करो। हाँ जी। बाप हाँ जी। विश्व का मालिक बनाते हो, उनको तुम भूल जाते हो और पकड़ लेते हो इधर उधर। कहते हैं सब थोड़े ही राजा बनेंगे। अरे तुम सबका चिंतन क्यों करते हो? स्कूल में ये फिक्र रहती है क्या कि सब थोड़ी स्कॉलरशिप पाएंगे? पढ़ने लग पड़ेंगे ना। हर एक के पुरुषार्थ से समझा जाता है कि ये क्या पद पाने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हम रूहानी बच्चे ये रूहानी बाप के आप बाप दादा दादा को को याद याद दिलाने करते हैं। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते शुक्रिया। नमस्ते।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया निमितात्मा। पल बाबा के साथ कंबाइंड हो, अपने आप को बहुत सारा आशीर्वाद दो, बहुत सारा। मैं ही हूं वो मैं ही हूं जिसका सबसे क्लोजेस्ट, नियरेस्ट, डियरेस्ट संबंध बाबा से है। और मुझे पूरा निश्चय है कि जब मैं सारे आधार हटाकर सिर्फ तुम्हें आधार बनाता हूं तो मैं सही हूं। निर्भय हूं कि ये पार्ट जो मुझे अकेले प्ले करना है, मैं इसमें 100% विजयी होने वाला हूं। 100% विजयी। धारणा के लिए मुख्य सार इस समय बहुत वैल्यूएबल है। इसे फालतू बातों में, दूसरे मनुष्यों में, किसी और की विधि विधान में वेस्ट नहीं करना है। आई ट्रस्ट इन बाबा, कंप्लीटली ट्रस्ट इन बाबा कि मेरी ये जर्नी अब एक बहुत सुंदर टर्न ले रही है, जिसमें अब 100% में बाबा पर ही हूँ, पूरी तरह, फुल्ली। मेरे बुद्धि से निमित्त शब्द तो डिसॉल्व हो गया ना, है ही नहीं। हम मुझे कोई भी निमित्त, कहीं किसी भी रूप का निमित्त नहीं चाहिए, न बीके रूप का, न संबंधों रूप का, न सजेशन रूप का। नहीं, मेरा निमित्त सिर्फ बाबा, और बाबा के निमित्त सिर्फ मैं। कितने भी तूफान आए, लगे गिर गई, घुट गई, गायब हो गई, हाँ मैं तो ऐसे घाटा पड़ गया, तो मुझे सिर्फ बाबा को याद करना। इस घाटे को भी स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार। बट माई, नाउ माई इज ओनली बाबा। तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने का ही चिंतन करना, कोई चिंतन ना चले। हम की छोटी सी कहानी बहुत युक्ति से समझनी और समझानी। सुना, ये मेरी कहानी है ना, तो मैं ही समझ सकती हूँ, कोई और मुझे नहीं समझा सकता है। इतना बड़ा काउंसलर मेरे पास है, इतना बड़ा हीलर मेरे पास है, इतना बड़ा पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने वाला मेरे पास है, इतना बड़ा हु एम आई कराने वाला मेरे पास है, इतना बड़ा हिप्नोटिज्म हिप्नोस क्या बोलेंगे उसको, हिप्नोसिस्ट मेरे पास है, इतना बड़ा डॉक्टर, इतना बड़ा सर्जन, इतना बड़ा साइकोलॉजिस्ट मेरे पास है। मैं क्यों जाऊं किसी और के पास। हाँ, मेरे पास इतना अच्छा डाइटिशियन भी है, मेरे पास इतना अच्छा फिजिकल ना, फिजिकल एक्सरसाइज कराने वाला भी है, ट्रेनर भी है मेरे पास। मेरा सब कुछ मेरा बाबा है, मेरा सब कुछ मेरा बाबा है। इस तन का खैर खवा बाबा है। मैं किसी को नहीं बनाऊंगी इसका खैर खवा, मैं भी नहीं बनूंगी। इट इज ओनली एंड ओनली बाबा, बाबा। अब ये बाबा बाबा जो बोलने की मुख से आदत थी ना, अब इसको जरा प्रैक्टिकल, कितने पानी में है जानो, वरदान है। मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले माया जीत। आई थिंक पूरी मुरली में बाबा ने यही एक्सप्लेन किया है कि तुम्हारे अंदर बाबा के होने की मगनता इतनी हो कि बाकी सब वहां के सरेंडर कर जाए। मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने अनेक टाइटल, अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार की खुशी, अनेक प्रकार के नशे, अनेक प्रकार की रचना और रचना के विस्तार की पॉइंट्स, प्राप्तियों की पॉइंट्स,
स्मृति में रखो, जो आपकी पसंदी हो उस पर मनन करो तो मगन अवस्था सहज अनुभव होगी। नो योर क्वालिटीज। कभी परवश नहीं होंगे, माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। इसको कहाँ से पकड़ूं, सब जगह तो उसने बाबा बिठा रखा है। इसको कहाँ से हिलाऊं डुलाऊं जाकर के, यहाँ भी बाबा बैठ रखा है। वो जिस तरफ से आना चाहे उस तरफ मेरे बाबा का एक्सपीरियंस बैठा हुआ है। इट्स नॉट ओनली बाबा को बैठा रखा, आई हैव द एक्सपीरियंस फ्रॉम दैट साइड। बेस्ट फ्रेंड बाबा है, बेस्ट सर्जन बाबा है, बेस्ट डॉक्टर बाबा है, बेस्ट डाइटिशियन बाबा है, बेस्ट एवरीथिंग। जो कुछ जितने कुछ है ना आपके आस पास सुबह से शाम तक, आई हैव एक्सपीरियंस्ड बाबा इन दैट। बस, तो माया को नमस्कार ही करना पड़ेगा। घुसूं कहाँ से, रास्ता ही नहीं दिख रहा। इतनी सुंदर शील्डिंग है चारों ओर, माया ही उसमें खो जाती है बेचारी। घुसने की कोशिश करती है, वही वहां पे सो जाती है, खुश हो जाती है घुसकर। इसमें तो बस एक कहानी याद आ रही जो अंत में सुनाती हूँ, कि एक बार एक राजा के ऊपर, राजा के कार्मिक अनुसार उसका जो घर का पुरोहित था उसने बोला कि देखो आपके तो बड़े अच्छे अच्छे कर्म रहे हैं, आप बहुत अच्छे राजा हो, बट ना आपका पिछले जन्म का ना एक सांप के साथ हिसाब किताब है, और वही आपके मृत्यु का कारण बनेगा। तो वो आएगा आपको इस तारीख को इस दिन को दसने के लिए, और वो डसेगा ही डसेगा। दैट इज फिक्स्ड बिकॉज इट इज योर कार्मिक। सो राधा ने सोचा चलो अभी कार्मिक है ही है तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जितने भी उसने अपने चारों तरफ जितने भी सांप के बिल थे वहां से क्या किया, वहां से लेके अपने महल तक जो भी सांप को पसंद है ना, जैसे उसे चंदन की खुशबू पसंद है, उसे दूध पसंद है, उसे बांसुरी उसके बीन की आवाज पसंद है, वट एवर एक सांप को ठंडा करता है, बेहोश करता है ना, वो चीजें उन्होंने चारों तरफ कर दी, हर बिल से अपने महल तक के रास्ते में। तो वो दिन तो आया जिस दिन उस सांप को निकलना था, भाई वो दिन वो उठा भी फन निकाल के कि भाई आज मुझे राजा को डसने जाना है। पर वो बाहर निकला, खुशबू चंदन की, थोड़ा सा बेहोश हुआ, फिर थोड़ा आगे बढ़ा, जाना तो है। फिर दूध पीते ही आह क्या ठंडक, फिर आगे बढ़ा गुलाब, फिर आगे बढ़ा उसकी बीन की आवाज। ऐसे करते करते बड़े ही स्लो मोशन में वो पहुंच तो गया, तो उसने डसने का मन नहीं किया और वो वापस आ गया। ऐसे ही माया निकले तो सही कि चलो भाई इसको हिलाना है, इसको डुलाना है, इसको हराना है, इसको थोड़ा बाबा से दूर करना है, तो वो खुद ही उसमें बेहोश हो गई। वो खुद ही उसमें नतमस्तक हो गई कि वाह वाह वाह, इसे क्या हिलाए, ये तो है ही नहीं कहीं पर, कहीं होंगी तो वहां से हिलाएगा ना, कहीं है ही नहीं ये मास। कोई नहीं है मेरे आसपास, सिर्फ बाबा। संगम युग का पहला भक्त माया बन जाएगी, जब आप माया जीत मास्टर भगवान बनेंगे तब माया भक्त बनेगी। स्लोगन, आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। तो ब्रह्मा बाप समान में भी क्या क्या पॉइंट्स हैं बाबा ने आज सब बता दिए मुरली में। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो, याद में निरंतर रहने का सहज साधन है, प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप में आत्मा ये देख रहे, मैं शांति का महासागर इस शांति को देख रही, मैं सुख का महासागर इस दुख को देख रही, जान रही, मैं निस्वार्थ प्रेम का अगाध, इतनी खुशबू है अंदर मेरे निस्वार्थ प्रेम की, मैं उससे सारा स्वार्थ देख रही हूँ एंड आई एम ओके विद इट। मैं परम पवित्र परमात्मा की तरह मैं पवित्र हूँ, इसलिए मैं सारी अपवित्रता को आराम से देख रही हूँ जैसे वो देख रहा है। इट्स ओके।
मेरा युद्ध नहीं है अब कहीं। सब ज्ञान में पागल हुए पड़े हैं। सारा पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस का पागलपन था, आजकल अध्यात्म का पागलपन है, कार्मिक का पागलपन है, पास्ट लाइफ, फ्यूचर लाइफ, ये क्या बोलते हैं उसको, आजकल एक और होता है, यूनिवर्स से बातें करो, एंड बहुत सारी चीजें, सीक्रेट, थॉट का सीक्रेट, इनवाइट गुड, इनवाइट अबंडेंस, इतना ज्ञान हो गया। पर इस अज्ञान के लिए के साथ मैं आत्मज्ञानी आत्मा कंफर्टेबल, ओके, लो लो सारा ज्ञान कर लो, ज्ञान की ऊंचा कारोबार कर लो इसका। ज्योतिषी ज्ञान का कारोबार चल रहा है, वास्तु ज्ञान का कारोबार चल रहा है, चक्रा ज्ञान का कारोबार चल रहा है, कार्मिक ज्ञान का कारोबार चल रहा है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये वो, कितना बड़ा कारोबार हो गया ये, इसमें ज्यादा मनी है अब डॉक्टर इंजीनियर को इतना नहीं मिल रहा जितना मेडिटेशन कराने वालों को मिल रहा है। तो मैं इस पूरे अज्ञान के लिए भी से भी नाउ कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि इसका भी अंत निश्चित है। ये भी अपनी हाइप को पाके फिर तमो प्रधानता को पा चुका है। अध्यात्म कभी कारोबार नहीं बन सकता था सोचो ना, अध्यात्म कारोबार बन गया। आई एम ओके विद इट, बिकॉज ये तमो प्रधान दुनिया है। मैं तमो प्रधानता की अति में बैठकर उसको बाहर से खड़े होकर देख रही हूँ। अब मैं उसको ठीक, गलत, सही मूड में ही नहीं, मैं आनंद हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं आनंद हूँ। इसीलिए आनंद का चक्र सबसे ऊपर रखते, लास्ट स्टेज। सो वी नाउ सिट इन दैट स्टेज। आनंद का अर्थ समझना है। बाबा परमानंद में मास्टर परमानंद, ऐसे आत्मिक रूप में रहने वाला सदा न्यारा और बाप का प्यारा होगा। कुछ भी करेगा लेकिन ऐसे महसूस होगा जैसे काम नहीं किया लेकिन खेल किया। ये रूहानी नयन, ये रूहानी मूर्त ऐसी दिव्य दर्पण बन जाएगी जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप ही देखेगी। प्रॉमिस योरसेल्फ राइट नाउ, राइट हियर विद बाबा इन दिस लास्ट मुरली। ऑल्दो सैटरडे तक चलाने की बात थी, पर आज बाबा ने साइलेंस पर इतनी जोर से बोल दिया है ना, तो लग रहा है ये 3 दिन भी क्यों वेस्ट करें, ये 2 दिन भी क्यों वेस्ट करें। समझने और समझाने में, एक दूसरे को सुनने और सुनाने में, वाई टू वेस्ट दिस 1.5 hour ऑल्सो। सो टुडे द लास्ट मुरली। अभी बैठ, हम सभी बाबा के पास बैठ के प्रॉमिस करते, ये रूहानी नयन, ये रूहानी मूर्त ऐसे दिव्य दर्पण बन रहे जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत, बिना शब्द के, बिना कुछ कहे आत्मिक स्वरूप का दर्शन कर पाए, शांति का दर्शन कर पाए, निस्वार्थ प्रेम का दर्शन कर पाए, आत्म शक्ति का दर्शन कर पाए, इम्बाइब्ड ज्ञान का दर्शन कर पाए, विज्ञान का दर्शन कर पाए। अतीन्द्रिय सुख का दर्शन कर पाए, आनंद का दर्शन कर पाए। ऐसा आशीर्वाद खुद को दीजिए बैठकर, किसी को नहीं, खुद को दीजिए और निरंतर देते रहिए। अब ये अव्यक्त इशारे इस मास के एक एक शब्द का स्वरूप बनने का संकल्प लीजिए। अपना यज्ञ खुद बाबा के साथ संपन्न करें। गिव योरसेल्फ दिस आशीर्वाद, वरदान दो स्वयं को ये। मैं आत्मा
स्वयं को ये वरदान दे रही कि मेरे पास जो कुछ भी स्थूल में है, मन, बुद्धि, संस्कार, कर्मेंद्रियां, तन, मन, धन, जन, मेरे बोल, मेरे कर, मेरे चाल चलन, चेहरा, सबके द्वारा मेरे प्रेजेंस के द्वारा ही बाबा का दर्शन हो रहा है। शुद्ध प्रेम का दर्शन हो रहा है, शुद्ध शांति का दर्शन हो रहा है, शुद्ध शक्ति का दर्शन हो रहा है, शुद्ध प्राप्ति का दर्शन हो रहा है, शुद्ध ज्ञान का दर्शन हो रहा है, शुद्ध आनंद का दर्शन हो रहा है, शुद्ध पवित्रता का दर्शन हो रहा है। वरदान खुद को देते हुए अब हम विराम करते, पूर्ण विराम लगा रहे, पूर्ण विराम। सभी इस पूर्ण विराम को स्वीकार करें, सहजता से, प्यार से और पूरी शक्ति के साथ। हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हम इंडिपेंडेंट नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा? सब बाबा को स्वीकार करें। ओम शांति। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ओम शांति। स्वीकार, शुक्रिया। कल कल जब आपने एक छोटी सी बात मुझे शेयर करनी है प्लीज, अगर आपकी परमिशन हो, कि हम बात कर रहे हैं पीएचडी की। तो पीएचडी का जो मेरे अंदर से जो अर्थ निकला वो है परमानेंट हैप्पीनेस की डिग्री, परमानेंट हैप्पीनेस डिग्री जो मुझे मिल ही गई। पीएचडी मैंने कर ही लिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।